दोस्तों अभी पेट्रोल में इथेनॉल का जो मामला चल रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिक्सिंग से इंजन कितना प्रभावित होगा, कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। अभी ये ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है जो कि अभी चल रहा है। अगले साल इसका रिपोर्ट आएगा। तो ये मामला अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी गडकरी जी का एक और फैसला आ गया कि अब जो है डीजल में भी मिलावट होगी। अब डीजल में मिलावट क्या होगी? तो डीजल में मिलावट ये होने वाली है कि अब डीजल में 5% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। अब ये आइसोब्यूटेनॉल बनेगा कहाँ? तो ये आइसोब्यूटेनॉल वहीं बनेगा जहाँ पे इथेनॉल बनता है। तो साफ भाषा में कहें तो फिर गडकरी जी अपने पुत्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा उनसे यह सवाल है कि जब मिलावट पे ही काम करना है, जब मिलावट से ही सारी चीज़ें होनी हैं और इतनी अच्छी चीज़ है, इथेनॉल हो गया चाहे आइसोब्यूटेनॉल हो गया, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी है, इसके मिलावट से अगर दिक्कत नहीं है और ये ज्वलनशील भी है और इससे कहीं दिक्कत नहीं है, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं? 100% इसी पे काम कर लें। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इससे जो इम्पोर्ट हो रहा है पेट्रोल डीजल, उसमें हमारे यहाँ से कुछ मिलावट हो जाएगा तो इंपोर्ट पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, कम मंगाना पड़ेगा। तो मंगाना ही क्यों है जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही हैं देश के अंदर और आपके जैसे महान वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, तो मंगाना ही क्यों है बाहर से? यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ईख, ये इन सब चीज़ों से ही पेट्रोल डीजल निकालिए और इन्हीं सब चीज़ों से विकास कीजिए देश का। मतलब कि मिलावट में इन लोगों ने हद ही पार कर दी है। ये आइसोब्यूटेनॉल अब डीजल में मिलाया जाएगा। देश के 80% व्यवस्था जो है डीजल पे चलती है, कृषि से लेकर परिवहन तक, ट्रांसपोर्ट तक, हर जगह डीजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना सारी चीज व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अब किसान से लेकर और ट्रेन तक यहाँ पे डीजल की जरूरत है। अब इसमें भी ये मिलावट करेंगे तो चलो भाई, उनका सरकारी कोष से जो है, सरकारी खजाने से, सरकारी व्हीकल्स जो हैं जैसे ट्रेन हो गया, उनकी जो अपनी चीज़ें चल रही है, बसें वगैरह हैं, तो उसमें तो समझ में आता है कि वो लोग अपना भरपाई कर लेंगे। लेकिन ये किसान जो है वो पाई पाई जोड़ के एक ट्रैक्टर खरीदता है, एक ट्रॉली खरीदता है, ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? ये मिलावट पूरी दुनिया में, डीजल के अंदर मिलावट पूरी दुनिया में अभी तक कहीं नहीं है। मतलब कि आइसोब्यूटेनॉल आज तक किसी देश ने अपने यहाँ के डीजल में नहीं मिलाया, लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक नितिन गडकरी जी ये मिलाएंगे और फिर इसको जनता पे थोप देंगे। बीजेपी यही कर रही है आज के समय में कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, जिससे सिर्फ उनका फायदा है, उनके बच्चों का फायदा है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, उनके पार्टी में फंड आ जाए, उनका पार्टी सुरक्षित रहे, कोई भी ये फैसला ले रहे हैं और इसको जनता पे सीधा थोप दे रहे हैं। जनता का इससे क्या होना है, जनता को कितना अच्छा होना है, जनता का कितना नुकसान होना है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ भाषा में कहे तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या दिक्कतें पैदा होंगी और क्या दिक्कतें चल रही हैं। ये इथेनॉल पेट्रोल के मामले में क्या दिक्कत है, कितनी गाड़ियां का भंगार हो गई, कितनी गाड़ियां खराब हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं, चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। ये देश के जितने अच्छे नेता हैं, ये एक वैज्ञानिक को नहीं समझा पा रहे हैं कि बिना मतलब की चीजें देश पे मत थोपो। आज तक लोग डीजल पेट्रोल तो खरीद ही रहे थे, तुमने रेट बढ़ाया, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं ना। अब इसमें मिलावट की क्या जरूरत है? थोड़ा और रेट बढ़ा दो। अगर तुम्हारा बजट नहीं है, तुम्हारे बच्चे का भविष्य नहीं बन पा रहा है, बच्चे को आमदनी कम हो रही है, तो थोड़ा और बजट बढ़ा दो। नहीं तो भारत सरकार का भारत पेट्रोलियम है ही, दे दो अपने बच्चे को। बोलो कि क्या है, फैक्ट्री वैक्ट्री चलाएगा कि ये भारत पेट्रोलियम ही तुम्हारे नाम कर देते हैं। अरे अमीर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जनता का खराब करके, जनता के सिस्टम को खराब करके, जनता को परेशान करके ये पेट भरने का काम गडकरी कब छोड़ेंगे आप? जबरदस्ती किसी चीज को देश की जनता पे मत थोपिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये आइसोब्यूटेनॉल, ये इथेनॉल, अरे भैया इससे बढ़िया तो किरासन तेल चल रहा था,
केरोसिन चल रहा था उसी को चला देते, बहुत सारी गाड़ियाँ उससे भी चलती थी। डीजल इंजन में लगभग गाड़ियाँ केरोसिन के मिलावट पे चल जाती थी। तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो कि गन्ना खरीदोगे, उसको उसका रस निकालोगे, फिर फिल्टर करोगे, फिर पेट्रोल में मिलाओगे, डीजल में मिलाओगे, इतना मेहनत ही क्यों करना है भाई? सीधा करो ना, पेट्रोल में दाम बढ़ा दो, डीजल में दाम बढ़ा दो, केरोसिन चला दो। थोड़ा सा जनता का भी ख्याल रखिए जनाब गडकरी जी, ऐसे मत बर्बाद कीजिए देश को। तो ये है आइसोब्यूटेनॉल का लक्ष्य 2030 तक है हमारे देश में। जैसे कि आपका इथेनॉल का भी 2030 तक था कि लागू किया जाएगा, लेकिन 2023 में लागू कर दिया गया और 2026 तक पूर्ण रूप से ERC20 की गाड़ियाँ भी बन के आने लगी। तो आइसोब्यूटेनॉल को भारत सरकार से दस्तावेज भी मिल गए हैं, मंजूरी भी मिल गई है, तो लक्ष्य तो 2030 का रखा गया है। लेकिन भूख ज़्यादा लगती है तो पेट भी भरना है, तो ये 2030 नहीं, 1 से 2 साल के अंदर में डीजल के अंदर भी मिलावट हमारे देश में शुरू हो जाएगी। तो मुबारक हो दोस्तों, आप लोग फिर से एक कदम और आगे बढ़ गए मिलावट की दुनिया में। और भाजपा जो कि इनका आप रिकॉर्ड देखेंगे, शुरू से इतिहास देखेंगे, तो जब जब इनकी सरकार बनी हो, आज की मैं बात ही नहीं करता, जब जब इनकी सरकार बनी हो देश में, आज से 20 साल पहले जाइए, जब से इनकी सरकार बनी है, जब जब इनकी सरकार बनी है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। जो हमारे यहाँ सरसों का तेल 2000 ईस्वी में 15-16 रुपए में मिल जाता था लीटर, वो आज के समय में आप देख रहे हैं कहाँ है। हर चीज़ का रेट इन्होंने बढ़ाया और सिर्फ अपने करीबियों को, अपने कारोबारियों को, अपने व्यवसायी मित्रों को इन्होंने फायदा पहुंचाया। और इसमें ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जहां मिलावट हो, जहां मिलावट करके 2 पैसा आ जाए, ये कर रहे हैं। गडकरी अकेले तुम देश के माई बाप नहीं हो कि तुम जो चाहोगे इस देश में करोगे, तो थोड़ा ख्याल रखो गडकरी जी भैया। ये मिलावट का काम छोड़िए भाई, अपना फायदा पहुंचाना है तो बहुत सारा व्यवसाय है, कहीं भी आप घुस जाइएगा, कहीं भी 2-4 घोटाला कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे जनता के साथ जो है नाइंसाफी आप मत करिए सर।